जो लोग भी अभी जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के जो श्लोक नंबर 28 है वहां तक हमने चर्चा की। अब जो श्लोक नंबर 29 है, उस श्लोक नंबर 29 को जब आप देखते हैं, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया था कि आप यदि आनंद की तलाश कर रहे हैं, आनंद का और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई उसको करते जाते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे बोलते हैं ना, आरोह और अवरोह विधि होती है। आप लोगों ने भगवान की उपासना जो है उसके रूप को यदि देखा हो, जैसे भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण की जब आप उपासना करते हैं, मूर्ति को जिस समय आप समक्ष रखते हैं, तो वहां ये आता है कि आरोह और अवरोह विधि होती है। आरोह का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और अवरोह का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने का अर्थ क्या है कि आप उनके एक एक शरीर का जो अंग है उसकी आप पूजा करते हैं। आप पहले नख से शुरू होते हैं, पैरों का जो नख है, नख भाग है, वहां से आप शुरू करते हैं और उसके ऊपर आप ध्यान करते करते धीरे से ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे आखिर में चेहरा अर्थात उनका मुखमंडल, और उस मुखमंडल के बाद में फिर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो सभी का जितने भी उनके अंग प्रत्यंग हैं, चरण हैं, चरणों के बाद में फिर जब आप ऊपर की तरफ, तो चरणों के भी बल्कि नीचे आपने देखा होगा कि जब आप नवरात्रों में क्या करते हैं, माँ के चरणों को आप बाहर अपने द्वार के ऊपर आप लगाते हैं। उसके ऊपर कुछ जो चिन्ह है बने, उन चिन्हों की आप पूजन करते हैं, और वो जितने भी चिन्ह हैं वो सारे शुभ है। धनुष जो है वो शुभ है, कमल जो है वो शुभ है ना। इसी तरह से बहुत सारे शुभ चिन्ह, शुभ लक्षण है वहां पर। तो इसी यहाँ यही जो समझने की जो परंपरा है उसमें भी आरोह और अवरोह विधि, अर्थात नीचे से आप ऊपर की तरफ जाएं और ऊपर से नीचे की तरफ जाएं। अब हम जब सिंप्लीफाई करते हैं, आपको अपने जीवन में, मैं अपने आप से पूछता हूँ, मुझको अपने जीवन में क्या चाहिए? सुख चाहिए। अगर कोई विवेकशील व्यक्ति है वो कहता है नहीं, मुझको अपने जीवन में सुख नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? है तो उसने कहा कि मुझे ऐसा सुख चाहिए जो अक्षय हो। उन्होंने कहा इन दोनों में क्या अंतर है? उसने कहा क्षय सुख जो है वो तो समाप्त भी हो जाता है। इसका मतलब जब सुख समाप्त होता है तो कुछ समय हो सकता है न्यूट्रल रहे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो दुख के रूप में परिवर्तित होता है। तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। हम धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझको ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे सुख की तलाश कहाँ करें? कहते ऐसे सुख की तलाश वहां करें जो स्वयं अक्षय हो, है ना, जो स्वयं अक्षय हो, जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण ना होता हो, जिसमें किसी भी चीज को न तो जोड़ा जा सके और न जिसमें से किसी चीज को हटाया जा सके। अर्थात वह जो पूर्ण सुख है, उत्तम सुख है, आत्यंतिक सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। अर्थात जीवात्मा जो है, जीवात्मा यदि दूसरे जीवात्मा के साथ जुड़ता है तो उसको क्षय जो है वो सुख प्राप्त होगा। दूसरे किसी विषय के साथ जुड़ता है तो उसको क्षय सुख प्राप्त होगा, अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जिसके साथ आप जोड़ रहे हैं वो जो वस्तु या व्यक्ति या वो भी क्षय वाला है ना, वो भी क्षय वाला है। अब आपने किसके साथ जोड़ना है? तो जीवात्मा जो है वो जब तक परमात्मा के साथ अपने आप को नहीं जोड़ देता है। परमात्मा के साथ कब जुड़ेगा वो? जबकि वो जीवात्मा अपने अस्तित्व को, अर्थात अपनी जो परिधि है, उस परिधि को जब वो तोड़ देगा। इसका मतलब वो जो घड़ा है, थोड़ी सी मैं आज टेक्निकल, क्योंकि आगे के जो श्लोक हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। भगवान धीरे 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 आपको आपके यथार्थ की तरफ ले जा रहे हैं, और जब यथार्थ की तरफ ले जा रहे हैं तभी अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि अच्छा, इतनी महत जो स्थिति है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? ये शिष्य का प्रश्न। जब उसको ये बात पता चल गई कि बड़ी मूल्यवान है ये, इसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है ये,
तो उसके मन में फिर जिज्ञासा पैदा हुई, अरे अभी तक तो कह रहे थे कि तुम वहां की यात्रा करो। अब जिस समय उसको उसका महात्म्य समझ में आया, तब वो कहता है, जाकर पूछता है कि देखिए ना, एक तो आप ऐड देते हैं कि आप आइए और हम आपको वहां ले जाएंगे, लेकिन जिस समय आपको वहां की महत्ता पता चलती है ना, तो आप क्या करते हैं, आप वहां पर जाते हैं और आप जाकर वहां पर बोलते हैं कि हमारा ये जो टूर है, इस टूर को आप फिक्स कर दीजिए। ये जो चीज है, ये यही यहाँ पर विचारणीय है। भगवान ऐसी स्थिति में आपको ले जाते हैं। आनंद जो है, आनंद प्राप्त करना है, अर्थात आत्यंतिक सुख को प्राप्त करना है, तो आपको ऐसे वस्तु, ऐसे व्यक्ति या ऐसे कंसेप्ट के साथ, ऐसे सत्य के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा जो अनश्वर है ना, जो इस तरह का नहीं है, क्षय होने वाला नहीं। तो वो कौन है? तो जीवात्मा के सामने परमात्मा। भाई एक घड़ा है, उस घड़े का जो पानी है, घड़े में जो पानी भरा हुआ है, वो यदि अपने आप को महत बनाना चाहता है, अर्थात वह जो समुद्र है वो समुद्र बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने आपसे निवेदन किया था ना एक बार, कि वह घड़ा जो है, उस घड़े में जो पड़ा हुआ पानी है, वो समुद्र के अंदर भले ही उसकी लहरों के ऊपर डोल रहा हो, लेकिन वो कहलाता कौन सा पानी है? वो पानी कहलाता है घड़े का पानी। है, लहरों में तो घूम रहा है किसकी? समुद्र की। अच्छा, पानी समुद्र का ही है जो घड़े में है, लेकिन अब उसको क्या कहा जा रहा है? अब उसको कहा जा रहा है ये घड़े का पानी है। अच्छा, वो जो घड़े का पानी है, वो अगर महत के साथ में जोड़ना चाहता है, अर्थात वो यदि समुद्र बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कहते हैं उसको ये करना पड़ेगा कि वो जो घड़ा है, उस घड़े का जो आवरण है, उस आवरण से निकलना पड़ेगा। आज जैसे ही आप उसको तोड़ते हैं, तो वो जो पानी है, घड़े का जो पानी है, वो वहां से निकल कर किस में चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। अब वो जो घड़े का पानी था, वो घड़े का जब घड़ा ही नहीं रहा, तो घड़े का पानी कहाँ रह गया? और जब घड़े का पानी समुद्र में जाकर मिला, तो क्या बन गया? वो समुद्र ही बन गया। कहते हैं इसी प्रकार वो जो अक्षय सुख की तलाश करने वाला जीवात्मा है, वो जिस समय अपने जीव भाव को समाप्त करता है, जीव भाव को समाप्त, मैं जीव नहीं हूं, और जिस समय वह जीवात्मा अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ता है। सुंदरकांड में आपने बड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग है वो। बाहरी तौर पे अगर आप देखें तो वो कथा की तरह है, लेकिन यदि आप आंतरिक स्थिति उसकी देखें और उसको थोड़ा सा अगर आप आध्यात्मिक संदर्भ में घटाने की कोशिश करें, तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। जैसे ही वह जो हनुमान जी थे, हनुमान जी ने जैसे ही अपने आप को उस विराट राम के साथ जोड़ा, परमात्मा के साथ जोड़ा, राम के कार्य के साथ जोड़ा, तो क्या हुआ? पर्वताकार, पर्वत के आकार के बन गए। पर्वत के आकार, उसमें गरिमा भी आ गई, उसमें अचलता भी आ गई, और उसका जो रूप है वो भी बृहत हो गया। जिस समय आप अपने आप को उस विराट पुरुष के साथ आप जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ आप जोड़ते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? आप भी परमात्मा बन जाते हैं। और वह जो परमात्मा है, वो सत्य संकल्प है, अर्थात वो संकल्प मात्र से सारी चीज को कर सकता है। अब आप थोड़ी सी उस स्थिति के बारे में सोच कर देखिए, आज तक जिन सब चीजों के लिए आप भटकते रहे हैं, अरे भाई वो तो आपके संकल्प मात्र से पूरी होने वाली। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं, हमारा अभी निश्चय पक्का नहीं है। हम दोनों हाथ में हम लड्डू रखते हैं कि दोनों हाथ में अगर रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि इस लड्डू के चक्कर में ये लड्डू भी चला जाए। हमारी दुविधा ये है। लेकिन जो व्यक्ति उस सीमा को पार कर जाता है, जो व्यक्ति अपनी परिधि को, अर्थात अपने जो चारों तरफ जो की गई घेराबंदी है, मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, उसको जो पार कर देता है, तो वो क्या हो जाता है? वो कहते हैं, बस उसी का वर्णन आगे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, वही उस आनंद की अनुभूति कर पाता है। आप चाहते हैं कि जी हमारे जीवन से कभी भी
सुख जाए नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको सही स्रोत पे देखना पड़ेगा। कहाँ पर है स्रोत उसका? कौन सी जगह ऐसे है जहां पर कि वह आत्यंतिक सुख रहता है? आत्यंतिक सुख कहाँ रहता है? परमात्मा के चरण, परमात्मा के चरणों में रहता है। अर्थात परमात्मा के जब आप समीप जाते हैं, अब हम परमात्मा से दूर रहकर यदि उस सुख की या उस आनंद की यदि हम कल्पना करते हैं, तो कल्पना तो हो सकती है, लेकिन वो चीज व्यावहारिक नहीं है। यहाँ अब भगवान और उसको थोड़ा सा खोलते हैं। ध्यान इस बात का रखिएगा, जैसा मैंने आपको कहा, ये शब्द आप जरूर नोट कर लीजिए, समझने में काम आएगा कि जगत और संसार, इन दोनों के अंतर को आप थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। जगत का मतलब है जिसको परमात्मा ने बनाया, परमात्मा के द्वारा जो बनाई हुई सृष्टि है, उसको हम जगत मानकर चलते। माया, माया का साथ लेकर वह जो ब्रह्म है, वो जिस समय एक सृष्टि को संकल्प से पैदा करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जगत। और संसार किसको हम बोलते हैं? संसार हम उसको बोलते हैं जो जीव के द्वारा, जीव को किसने बनाया? जीव जो रचना है, वो रचना है उस माया। वह जो जीव है, वो जिस सृष्टि को बनाता है, अविद्या के कारण, अपने अज्ञान के कारण, वो सृष्टि कौन सी है? उसको हम संसार बोलते हैं। जिस समय आपके जीवन में ज्ञान आ गया, अविद्या की निवृत्ति हो गई, जब अविद्या की निवृत्ति हुई तो जीवत्व भाव जो है वो समाप्त हो गया। जब जीवत्व भाव समाप्त हुआ, तो आपके जीवन में परमात्मा का प्रवेश हुआ, है ना? और जब आपके जीवन में परमात्मा का प्रवेश हुआ, तो परमात्मा का जो एक वैशिष्ट्य है, उसका जो एक महात्म्य है, जिसको हम आनंद बोलते हैं, वो आनंद उस परमात्मा के साथ ही आपके पास में पहुंच गया, है ना? इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर विचार करें, अब इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो श्लोक आगे के हैं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि 29 से लेकर और 32 श्लोक जो है ना, ये इसमें भगवान ने चारों श्लोकों में उसी का वर्णन किया जिसकी मैं अभी आपके सामने सूत्र के रूप में चर्चा की है। आइए हम पहले ये जो दो श्लोक हैं, अर्थात 29 और 30, इन दोनों श्लोकों का हम पाठ करते हैं और फिर हम उसके बाद में हम लेंगे 31 और 32 को, क्योंकि भगवान जो बात कहना चाहते हैं, उस भगवान द्वारा कही हुई बात का एक तरह से जो संकेत है, वो यहाँ तक आपको मिल जाता। आगे तो जाकर 32वें के बाद में फिर भगवान जो है वहां पर 33वां जो श्लोक है, वो अर्जुन का प्रश्न है। उसके आगे अर्जुन का एक प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप ये ध्यान रखिएगा कि अर्जुन का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि ये आपका भी प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा भी है। वो जो बात भगवान ने कही, अब आइए हम 29वां जो श्लोक है और 30वां, हम दोनों को इकट्ठा पढ़ रहे हैं। पर फिर भी सर्वभूतस्थमात्, हाँ जी, हरिओम, हाँ जी, अच्छा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। बहुत गहरे श्लोक है, जिसको हम बोलते हैं ना अद्वैत की जो स्थिति है, उससे पूर्व, उससे पूर्व की जो स्थिति है, अब बस समझ लीजिए इसके बाद में आखिरी छलांग लगने वाली। भगवान जो है वो आखिरी छलांग कहां पर? वो जो आनंद है, वो जिस समय आपके यहाँ कितने लोग लालायित होते हैं, मैं तो कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ, जिस समय पंडित जी छींटा मारते हैं
वो जो छींटा मारते हैं ना, तो माताएं और भाई और वो लोग जो वहां पर इकट्ठे होते हैं, वो कितने उत्साह से आगे बढ़ बढ़कर, अगर किसी के पास वो छींटा नहीं पहुंचता है तो वो पंडित जी को बोलता है, पंडित जी इधर भी है, इधर भी। और फिर आप क्या गाते हो वहां पर, उस समय क्या बोलते हो? जिस समय वो छींटा डाला जा रहा होता है, उस समय आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो, भाई वर्षा अमृत की, है ना, भाई वर्षा अमृत की। इसका मतलब यह है कि वो जो लोटे में है, जो गड़वी में है, जो जो जल आपके ऊपर फेंका जा रहा है, जो छिड़काव किया जा रहा है, वो क्या है? वर्षा है। किस चीज की वर्षा है? कहते हैं अमृत की वर्षा। वो जो दिखाई तो जल दे रहा है, भाई अमृत कहाँ है? अरे अभी तो हमने लोटे में ढालकर रखा था, लेकिन वो अमृत कैसे बन गया? अरे परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करके वो जो एक साधारण सा जल है, वो क्या बन गया? अमृत बन गया। अब आप सोच कर देखिए, जब उनका सानिध्य प्राप्त करके एक जो सामान्य सा नलके का जो जल है, वो जब अमृत बन जाता है, कुएं का जल जब अमृत बन जाता है, तो जो व्यक्ति परमात्मा के पास जाएगा, उसका रूप क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? हम थोड़ा सा ये जो संकेत है हमारे यहाँ कर्म कांड में, उन संकेतों के माध्यम से हम जाकर देखें। वो जो भावना है, जितनी जितना उत्साह, जितनी उत्कट इच्छा हमारे भीतर होती है कि पंडित जी वो जो जल फेंक रहे हैं वो हमारे ऊपर गिरे, काश हमारे मन के अंदर ये भी होता कि कौन सा जल ऐसा है, कौन सा जल ऐसा है जो हमारी आत्मा में गिरकर, अर्थात हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में, हमारी दृष्टि के ऊपर गिरकर इसको शुद्ध कर दे, इसकी जो कालिमा है उसको समाप्त कर दे, उसको अमृतत्व प्राप्त करवाए। ऐसा कौन सा जल है? ऐसा वही जल है जिसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं, जिसको हम लोग विद्या बोलते हैं। तो ये जो विद्या है, इस विद्या को जो व्यक्ति अनुभव कर लेता, प्राप्त कर लेता है, उसको क्या होता है? वो कहते हैं, वह सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात, सर्वभूतस्थमात्मानं, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, है ना, वो कहते हैं वो सर्वभूतस्थमात्मानम, समस्त भूतों में, समस्त भूतों में क्या करता है? आत्मानम, स्वयं को। सब में किसको देखता है? सब में स्वयं को देखता है, सब में स्वयं को देखता है। इसका मतलब उसको जो सब है, जब आप स्वयं को देखते हैं तो आपको पर नहीं लगता है। पर का मतलब दूसरा, दूसरा नहीं लगता। जैसे स्वामी अमर मुनि जी महाराज बोलते थे, बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल वो दिया करते थे। आपका जो शरीर है, आपका जो शरीर है, उस शरीर में आंख है, उस आंख का, आंख तो एक अलग चीज है, उसका काम अलग है। आपका जो मस्तिष्क है वो अलग है, आपके जो होंठ है उनका काम अलग है, आपकी जो जिह्वा है, आपके हाथ जो हैं, आपके जितने भी अंग और प्रत्यंग हैं, उनका रूप भी अलग है, उनका आकार भी अलग है, उनका नाम भी अलग है। लेकिन आप क्या कहते हैं उसको? जब आप कहते हैं शरीर, उस शरीर के अंदर वो सारे आ जाते हैं, उस शरीर के अंदर वो सारे आ जाते हैं। और उसके बाद में जब आप कहते हैं ये मेरा शरीर, जब आप कहते हैं मेरा शरीर, तो वो जो मेरा है, वो मैं के साथ में बहुत अभिन्न होने के कारण मैं और मेरा अलग अलग नहीं रहते, और मेरा के जो विभिन्न रूप हैं वो भी मैं ही होता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं ये जितना भी जगत है, जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो उसको उसमें कि सर्वभूतस्थमात्मानम, समस्त भूतों में वो स्वयं को देखता है। और सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वभूतस्थमात्मानम, सब भूतों में स्वयं को देखता है। और दूसरी तरफ
स्वयं को सब भूतों में देखता है। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर बाहर और आप, जिसको हम बोल सकते हैं मैं और मेरा, ये जो मेरा है, और ये जो बाहर जिसको आप बोलते हैं यह है, जिसको आप बोलते हैं वह है ना, ये जिसको आप बोलते हैं सब, ये इनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता। सब जो है वो एक ही हो जाते हैं। जब आप मैं बोलते हैं तो आपका मैं देखिए कहां पर पहुंच गया। जब सब एक हो गए तो आपका मैं कहां पर हो गया। जिस समय आप इस बात को समझ जाएंगे, तब आप भगवान के उस मैं को समझ पाएंगे। जब भगवान मैं शब्द का प्रयोग करके कहते हैं कि मैं ही यम भी हूं, मैं ही काल हूं, मैं ही कालों का काल हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो जो मैं है, उस मैं के अंदर सब कुछ समा गया। तो हमारे यहाँ दो तरीके हैं ना। देखिए, जो अनुभव है उस अनुभव के दो ही तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि सब तेरा है, सब तेरा है, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि सब मेरा है। सब तेरा है का मतलब अन्य, जिसको मैं ईश्वर बोलता हूं, जिसको मैं परमात्मा बोलता हूं, तो सब क्या है? वो परमात्मा का रूप है। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो कहते हैं मैं भी परमात्मा का ही रूप। ये दोनों जो स्थितियां हैं यहाँ पर, भगवान उसी बात को कह रहे हैं सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। कहते हैं ऐसा जो योगी होता है, ईक्षते योग युक्त आत्मा। ईक्षते अर्थात देखता है। ईक्षते का अर्थ क्या है? देखता है। कौन? योग युक्त आत्मा। जो जिस योग का मैंने पहले वर्णन किया है, उस योग को करने वाला योगी जो है, वो क्या करता है? सर्वभूतस्थमात्मानम, समस्त भूतों में स्वयं को, और सर्वभूतानि चात्मनि, और समस्त जो भूत हैं उनको अपने में, सब में अपने को, और अपने में सबको जो देखता है, सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र समदर्शना। कहते हैं ऐसा जो योगी होता है वो क्या होता है? समदर्शी होता है। ये समदर्शी शब्द पे मुझे एक चीज याद आ गई। हमारे यहाँ जो परंपरा है वो ये है कि आपकी जो वाणी है इतनी मधुर होनी चाहिए कि आप किसी के जो दोष हैं, किसी का कोई दोष है, वो आप दोष के रूप में प्रकट ना करें। जैसे मैंने आपको बताया था धीरे धीरे करके, अब एक जमाना था जब पागल बोल देते थे। अगर किसी का मस्तिष्क संतुलित नहीं है तो हम उसको क्या बोल देते थे? हम उसको पागल बोल देते थे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, पागल नहीं, मनोवैज्ञानिकों ने कहा यार पागल मत बोलो, उसको एबनॉर्मल बोलो, असामान्य है। वो सामान्य नहीं है, असामान्य। पागल बोलने का मतलब है एक तरह से आप गाली दे रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करके उसमें भी उन्होंने सुधार किया। और हमारे यहाँ जो खामियां हैं, कमियां जो हैं, उन कमियों को भी एक बड़ा सुंदर रूप दिया। जैसे जब कोई जिसको दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसको आप एक तो उस भाषा में बोल सकते हैं जो बड़ी सखत भाषा है। और हम लोग तो मतलब जिसको बोलते हैं, जिसकी है, जिसको दिखाई भी देता है, उसको भी हम बोलते हैं। गुस्से में आके हम क्या बोल देते हैं? अबे अंधा है क्या? है? अन्ना है, ये हम बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हम लोगों को शिष्टाचार सिखाया गया, वो क्या बताया गया? वो कहते हैं कि नहीं, अगर किसी की दोनों आंखें नहीं है तो आप उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करें? उसके लिए आप शब्द प्रयोग करते हैं प्रज्ञा चक्षु। कोई बात नहीं, चर्म चक्षु नहीं है ना, चर्म चक्षु नहीं है, लेकिन हमने ये मान लिया कि प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। और सच में सही बात है। आप देखेंगे कि इस तरह का जो व्यक्ति है उसके भीतर एक एस्थेटिक सेंस होती है, उसमें एक अलग से
भगवान कहते हैं ना कि जब कहीं पर कोई कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए उसको एक्स्ट्रा से कोई चीज दे देता है कि चल ये तेरी कमी जो है तू उसको इससे पूरा कर ले। आप बहुत जगह देखेंगे, हमारे यहाँ देहरादून में जो ब्लाइंड स्कूल है, आप कभी वो जो ब्लाइंड्स हैं वो जब सैर कर रहे होते हैं, जब आप सैर कर रहे होते हैं तब आप उनके पीछे कभी चलिए, और जब आप उनके पीछे चलते हैं आप कभी उनकी बातें सुनिए, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका अनुभव कभी भी आपको ना हुआ। जिस विषय की, संगीत की अगर वो बात कर रहे हैं तो आपको दिखाई देंगे तबले में भी बड़ा अच्छा है, म्यूजिक के अंदर भी है। अब तो धीरे धीरे जो साइंस है वो इस स्तर पर पहुंच गई है, उसका जो मानसिक कंसंट्रेशन है, अर्थात आंखों की के कारण जो हमारी एनर्जी, हमारी जो ऊर्जा खर्च होती है वो उनके पास में नहीं है, खर्च नहीं होती है, इसलिए उस ऊर्जा का प्रयोग वो और जगह करते हैं, तो हमने उनको प्रज्ञा चक्षु कह दिया। अच्छा, एक जिसको एक आंख से दिखाई देता हो, जिसको एक आंख से दिखाई देता हो, उसके लिए अगर सख्त शब्द का प्रयोग आप करते हैं, है ना, तो बड़ा अजीब सा शब्द लगता है ना। हमारे यहाँ नीति में तो आया है कई जगह, लेकिन जब हम आपस में बोलते हैं तो कहते हैं कि अगर आप सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करें। कहते हैं सभ्य भाषा के अंदर जिस तरह वहाँ प्रज्ञा चक्षु है, इसी तरह जो जिसको एक आंख से दिखाई देता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, समदर्शी। समदर्शी का मतलब है, हम लोग व्यवहार में क्या बोलते हैं, यार इसको, आप बड़े हैं, आपको तो एक ही आंख से सबको देखना चाहिए। एक ही आंख से सबको देखने का मतलब क्या है, आप आपके लिए सब बराबर है, आपके लिए सब बराबर है। देखिए, तो यहाँ पर एकाक्षी, एकाक्षी अर्थात जिसको आप मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मुझे खुद बड़ा अजीब सा लगता है। तो समदर्शी, समदर्शी का मतलब क्या है, जहां पर द्वैत नहीं। समदर्शी का अर्थ यह है जहां पर भिन्नता नहीं, जहां पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अभेद दृष्टि रखता है। कौन कौन अभेद दृष्टि रखता है, कहते हैं जो योगी है। जो योगी है, जिस योग की चर्चा मैंने की है, कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति होता है, अर्थात जो योग की साधना कर रहा है, उसके अंदर धीरे धीरे अभेद दृष्टि होती है। और उस अभेद दृष्टि का सबसे जो बड़ा हम लोगों के लिए एग्जाम्पल है वो ये है, आप महसूस करके देखिए, फॉर्मेलिटी नहीं, आप महसूस करके देखिए। सबसे पहले तो आप अपने घरों के अंदर महसूस करिए कि क्या आपको अपने पुत्र को खिलाने में, उसकी देख रेख करने में जितना आनंद आता है, इतना ही आनंद क्या आपको अपने भाई के बच्चों को के साथ में भी व्यवहार करने में आता है। स्टार्ट यहां से करिए। बहुत बड़ी और बड़ी नियरेस्ट कसौटी है, और उसके साक्षी आप, उसका साक्षी कोई दूसरा नहीं है, उसके साक्षी आप है। अगर आपको भेद दृष्टि लगती है, आप अगर कोई चीज लेकर आए, आप इकट्ठे रहते हैं भाई, अगर दूर दूर रहते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इकट्ठे रहते हैं और आपके मन में अगर ये आता है, आमतौर पे हम लोग घरों में देखते हैं, आप लोगों, आपके मन में अगर ये चीज आती है कि यार ये छुपा के रख ले, जो कोई ना आएगा तद अपने बच्चियां वाण, ये अगर आपकी दृष्टि आ रही है, इसका मतलब आपकी दृष्टि योग की दृष्टि नहीं है। ये मैं बता रहा हूं कि आपकी जो चेतना है वो किस तरह से विस्तार कर रही है। ये आपको जिसको बोलते हैं ना बड़ी क्षुद्र दृष्टि, बहुत क्षुद्र दृष्टि है, आप यहाँ पर भी इससे भी आप नहीं पार कर पा रहे हैं, तो वहां की तो बात आप छोड़ दीजिए। वहां की बात अगर आप करते हैं तो बात आप भले कर लीजिए, लेकिन आपका व्यवहार जो है वो उस स्थिति को, इसका मतलब आप योग की स्थिति में नहीं है, आपके जीवन में योग की साधना नहीं। अब आई आपके भाई, सगा भाई जो है ना,
सगी बहन है उसके साथ में, अगर आपका ऐसा, फिर आप आइए कजन्स में, आप देखिए, आप अपने कजन्स में देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके लिए बहुत नियरेस्ट है। आपको अपना 1 सेकंड में पता चल जाएगा। और यदि आपको ये अनुभव हल्का सा भी होता है तो आप उसको अवॉइड मत करिए। बीमारी ये ऐसी है, ये बीमारी घुन की तरह आपके भीतर लगती है और आपको ऐसे ऐसे लॉजिक दे जाती है कि आप अपने आप को सही करते हैं, लेकिन वास्तव में आपको जीवन में उपलब्धि कुछ नहीं। आप जितना बाहर के अनुष्ठान कर ले, कोई आपको उपलब्धि नहीं होती। आपको सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या है? अब अगर आपसे कोई पूछे तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? परमात्मा की प्राप्ति भी बोल सकते हैं हम, आत्मानुभव भी बोल सकते हैं, और उसके बाद में उसको अगर बहुत एब्स्ट्रैक्ट आप बोलना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं आनंद का अनुभव। आपके जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रसन्नता का अपने जीवन में अनुभव करना, और वो कब तक नहीं आती है? जब तक आपके भीतर इस प्रकार की दृष्टि नहीं पैदा हो। जिस दिन हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव, देखिए गृहस्थ के लिए क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो कौन है? देवता है। अतिथि का मतलब आपके परिवार का नहीं है, आप उसको जानते नहीं है, ना उसके आने का पता है और ना उसके जाने का पता है। वो आया और आते ही आपके माथे पर अगर सिकुड़न आ गई है, और आपके मुंह से मैं बोल दूं वही भाषा जो अक्सर हम लोग बोलते हैं, जब पता चलता है कि अरे कोई आया है तो हम सोचते हैं कीड़ी पसूड़ी आ गई। पंजाबियों की तो बड़ी ठेठ भाषा है ना, एक केड़ी पसूड़ी आ गई, राती 11 बजे इनू आने की की जरूरत सी है। अच्छा जी तुसी रोटी खा के आए हो? ये नहीं पूछेंगे कि जी क्या लेंगे, क्या लाऊं मैं आपके लिए, ना। वो पूछेंगे अच्छा तुसी रोटी खा के आए हो? इसका मतलब हाँ बोल दे कि रोटी खा के आए, अगला बेचारा क्या करे तो मेरी तो जान बच जाए। ये दृष्टि देखिए बड़ी पुराने जमाने में बड़ी वो सहज रूप से बहुत मायने में वो लोग योगी होते थे, क्योंकि जीवन बड़ा सहज होता था। आप 12 बजे कोई आ गया, मतलब घर का ही बंदा आ गया, बाहर की बात तो आप छोड़िए, घर का ही बंदा आ गया और उनको पता चला अच्छा वो आए हैं, पेके तो ना होए, पेके तो होंदा है फिर तो पता नहीं चलता है ना। मायके से अगर कोई आता है फिर तो बात दूसरी होती है, लेकिन दूसरी साइड से अगर कोई आया हो और आपके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता, आपके शरीर में यदि उसी प्रकार की स्फूर्ति बनी हुई है, थोड़ा सा योग का इसका मतलब प्रभाव हुआ है। चाहे अज्ञान के कारण, चाहे मोह के कारण, चाहे संबंधों के कारण, लेकिन है वो जो एक चिंगारी है ना वो आपके अंदर, इसका मतलब है अब आप उस चिंगारी को बढ़ा सकते हैं, आप उसको आग बना सकते हैं, आप उसमें एक ऊर्जा जो है वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं असली पता आपको कब चलता है? जबकि आप किसी को जानते नहीं हैं, किसी को आप जानते नहीं हैं, और उस ना जानते हुए व्यक्ति के प्रति भी आपकी वही भावना होती है जो आपके बहुत जो नियरेस्ट है उसके प्रति जो भावना होती है, उससे भी आगे बढ़ते हैं, उससे भी आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर, बल्कि जिस समय पशु पक्षी और ये जितने भी आपके उद्भिज हैं, वृक्ष हैं, उनको देखकर भी जब आपके मन में इस प्रकार की भावना आ जाती है। योगी जो है, योगी बहुत सेंसिटिव होता है, योगी बहुत संवेदनशील होता है। योगी का अर्थ ही है जो दूसरे व्यक्ति के दुख बहुत समझे, अच्छी तरह से समझे। मैंने आपके सामने एक बहुत पहले, संभवतः आपको ध्यान है, संत ज्ञानेश्वर के बचपन की एक घटना मैंने आपको बताई थी कि जब ज्ञानेश्वर छोटे से थे तो गए नीम की छाल लेके आनी थी उन्होंने, माँ ने भेजा उनको,
और जब वहां पर गए और छाल निकालने लगे तो निकली नहीं, वो गलती से, अभी तो बच्चे थे, वो उन्होंने जो छोटी कुल्हाड़ी थी वो जब मारी उसके ऊपर तो वहां से छिटक के और उनके अपने पैर पे लगी, अपने पैर पे लगी, वहां खून रिसने लगा, खून रिसने लगा, दर्द शुरू हो गई। बैठ गए वहीं और बैठ के उनको अपना दुख तो गया भूल, अपना जो दुख था, अपनी जो तकलीफ थी, थोड़ी देर महसूस की, लेकिन उनका जो विचार की जो प्रक्रिया थी या उनकी जो भाव दशा थी वो कहाँ पहुंच गई। उनके मन में आया कह रहे तू तो बहुत बड़ा अनर्थ करने वाला था। क्या अनर्थ करने वाला था? वो कहते हैं बहुत बड़ा अनर्थ ये करने वाला था कि जब तेरे पैर के ऊपर कुल्हाड़ी लगी, उस पे चोट आई, उसमें से खून निकला, उसकी वेदना जब तुझे तंग कर रही है, तो जिसकी तू छाल उतारने के लिए आया था, क्या ये जो वृक्ष है ना? ये नीम का जो वृक्ष है, इसको क्या दर्द नहीं होगी या दर्द नहीं होती होगी? और उसने वो कुल्हाड़ी वहीं से ली, वापस चला गया। माँ ने देखा, माँ ने देखकर वहां पर उसको लगा, उसने फटाफट पट्टी बांधी, लेकिन पुत्र की स्थिति को देखकर वो समझ गई कि आज मेरा जो बेटा है वो किसी दूसरी दुनिया में है। उसने पूछा बेटा क्या है? उसने जब बताया तो उसने उसको उठाकर अपने सीने से लगा, समझ गई वो कि ये कोई साधारण नहीं है। मैं आपको अपनी अपने जीवन की बात बताता हूँ। मैं कभी-कभी अब सोचते हैं हम, तो हमको लगता है कि खेल-खेल में, जहाँ हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, तो वहाँ खेत थे, खेतों के बीच में से होकर स्कूल जाया करते थे। तो हमने क्या करना, वहाँ एक झाड़ियाँ होती थी, वो झाड़ियाँ उखाड़ लेनी, तो उसका एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक गुच्छा सा बना लेना, पत्ते भी होते थे उसमें, और अनगिनत 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 तितलियां जो होती थी, उड़ रही होती थी। तो हमारा शौक क्या होता था, उन तितलियों को गिराना, उनके पंखों को काट लेना, और उसके बाद में जो शीशे के बड़े बड़ी जो शीशियां होती थी, उनके ढक्कन में छेद करके उनको उस पर रख लेना। अब हम सोचते हैं क्या करते थे हम, क्या करते थे। वो जो संवेदना है, अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति में संवेदना का स्तर ये हो जाए, ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? कहते हैं वही योगी है। योगी की संवेदना बहुत गहरी हो जाती है। सर्वत्र समदर्शना, वो सारी जगह पर, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, यह इन सब में एक ही दृष्टि करता है। यहाँ पर आश्रम में हम बंदरों को देखते हैं। अब आजकल जिस हिसाब से चल रहा है, बारिश लगातार हो रही है, भीगते हैं, छोटे-छोटे उनके बच्चे हैं, गोद में ल उनके उनकी दृष्टि से आप जरा सोच कर देखिए, है ना? उस माँ की नज़र से आप सोच कर देखिए, जो माँ उस मादा बंदर के अंदर है, जिसके पास में, जिसने अभी गोद में अपने साथ में 4 या 5 दिन के बच्चे को चिपकाया हुआ है, और वो जब भीगता है तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी? उस चीज़ को जब हम इमेजिन करते हैं,